हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 7 को, और हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो लाइफ इन द डेजर्ट्स के पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेजर्ट्स किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते थे कि डेजर्ट वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर आपको एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर देखने को मिल सकता है, दोनों में से कोई एक। वहाँ स्कार्स वेजिटेशन होगा, साथ ही साथ स्कैंटी रेनफॉल होगा। तो ये सारे फीचर जिस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे उन क्षेत्रों को हम लोग डेजर्ट कहते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि डेजर्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में हम लोग सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़े थे, थार डेजर्ट के बारे में पढ़े थे, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, जिसका बेहतरीन उदाहरण है लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि लद्दाख जो है वो दो वर्ड से बना है, एक ला जिसका मतलब होता है माउंटेन पास, और दूसरा डार्क जिसका मतलब होता है कंट्री। मीन्स वैसा क्षेत्र जो माउंटेन पास से भरा हो, या माउंटेन पास के बीच में हो, या माउंटेन पास सराउंडेड हो। तो ये हो गया लद्दाख का शाब्दिक अर्थ। वहीं जब आप लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो ये कोल्ड डेजर्ट है जो कहाँ पर लाई करता है, तो ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, एंड जस्कर माउंटेन इन द साउथ। मतलब आप देख सकते हैं कि लद्दाख के लोकेशन को बताया जा रहा है, ये ग्रेट हिमालयाज में लाई करता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर, और काराकोरम रेंज जो है इसके नॉर्थ में है। नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर काराकोरम रेंज होगा, यहाँ पर काराकोरम रेंज होगा। साथ ही साथ साउथ में क्या है, जंस्कर माउंटेन्स है इसके साउथ में, और इसी के बीच में लाई करता है हमारा लद्दाख। तो ये लद्दाख के बारे में कह रहा है बहुत सारी नदियां हैं जो लद्दाख से निकलती हैं या लद्दाख से होकर के पास करती हैं, जैसे इंदस इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी हैं। द रिवर फॉर्म डीप वैलीज एंड जॉर्जेज। अब नदी जो है डीप वैलीज फॉर्म करता है और जॉर्जेज फॉर्म करता है। अब डीप वैलीज क्या है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो डीप वैली के बारे में कह रहा है कि वैली क्या होता है, वैली इज ए लॉन्ग लो लाइंग एरिया, मतलब लंबा तो होगा ही और लो लाइंग होगा। दैट्स यूजुअली फाउंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, जो दो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र होगा। जैसे ये एक पहाड़ हो गया, एक ये पहाड़ हो गया, यहाँ पर हम लोग वैली देखेंगे। ओके, वैलीज आर ऑफन फॉर्म्ड बाय रिवर्स और ग्लेशियर्स इरोडिंग द लैंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब ये वैली बनता कैसे है, तो नदियों के बहने से, ग्लेशियर्स के फ्लो करने से, है ना, इन सारी चीज़ों के कारण ये वैलीज बनते हैं। और ये नदियाँ काफ़ी वर्षों से बह रही होती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो वहाँ से बह रही होती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, इरोजन होता है ना, कटाव होता है, और कटाव होने के कारण वैली का निर्माण हो जाता है। तो ये वैली से संबंधित इन्फॉर्मेशन आप देखें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जॉर्जेज है। तो इसका क्या मीनिंग है, तो हम लोग देखेंगे जॉर्जेज के मीनिंग को। तो जॉर्जेज में हम लोग क्या देखते हैं, ये जॉर्ज इज ए नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स। मीन्स जॉर्ज भी एक नैरो वैली है जिसमें स्टीप साइड्स होते हैं, यूजुअली फाउंड इन माउंटेन्स, जो पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं। जॉर्जेज आर ऑफन फॉर्म बाय रिवर और स्ट्रीम्स कटिंग थ्रू हार्ड रॉक। जॉर्जेज भी क्या चीज़ से बनते हैं, नदियों से बहते बनते हैं, या धाराओं से बनते हैं, पानी की धाराओं से बनते हैं, जब ये हार्ड रॉक्स को कट करता है। ओके, तो ये था जॉर्जेज और वैलीज, जिसके बारे में हम लोग समझे हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि सेवरियल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। बहुत सारे ग्लेशियर्स भी लद्दाख में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग गांगड़ी ग्लेशियर देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एल्टीट्यूड जो होता है लद्दाख का वो वैरी करता है। 3000 मीटर देखने को मिलता है कारगिल में, वहीं 8000 मीटर देखने को मिलता है काराकोरम में। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई भी लद्दाख का वैरी कर रहा है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अब ये एल्टीट्यूड काफ़ी प्रभावित करता है वहाँ के जलवायु को। तो हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वहाँ का जलवायु क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, काफ़ी ठंड होता है, और ड्राई भी है। ड्राई मतलब सूखा होता है। आगे आप क्या देखते हैं, द एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। मतलब हवा जो है इस ऊंचाई पर इतना पतला होता है, इतना थिन है कि सूर्य की गर्मी को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, काफ़ी इंटेंस हीट को महसूस कर सकते हैं। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। और दिन के दौरान जो गर्मी के दिन के दौरान जो टेम्परेचर होता है वहाँ का वो 0 से ठीक ऊपर होता है। एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री। और रात का जो तापमान होता है -30 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप विंटर के दिन में क्या देखेंगे, ठंडे के दिनों में क्या देखेंगे, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है। एज इट लाइज इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालय देयर इज लिटिल रेनफॉल। अब हम लोग जानते हैं कि ये हिमालय के रेन शैडो रीजन में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। कितना वर्षा हो सकता है, अगर हमको इसको डिजिट में एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं इतना कम जितना 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर के करीब।
हो सकता है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। अब यहाँ पर आपको जो ठंड हवा देखने को मिलेगा, फ्रीजिंग हवा, चिलिंग एयर होता है, साथ ही साथ बर्निंग सनलाइट होता है, झुलसा देने वाला। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट इफ़ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड यू में सफ़र फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। मतलब ठंडा का प्रभाव और सूरज का जो झुलसा देने वाला गर्मी है, दोनों आप एक ही टाइम महसूस कर सकते हैं। लद्दाख को खापा चांद भी बोला जाता है। मतलब खापा चांद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? स्नो लैंड, मीन्स बर्फ़ों की भूमि। तो यहाँ पर मैप आप देख सकते हैं, इस मैप में लद्दाख को दिखलाया जा रहा है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर लद्दाख को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लद्दाख के लोकेशन को, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं अक्साई चीन है, चाइना यहाँ पर से कब्जा कर चुका है। तो ये बड़ा बुरा खबर है हम लोगों के लिए, बहुत पहले ही हो चुका है ऐसा। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लोरा एंड फौना के बारे में, कि ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। हाई एरिडिटी के कारण यहाँ पर वेजिटेशन कैसा है? स्पार्स है। फ्लोरा और फौना मतलब जानते हैं ना, जीवों के स्पीसीज को, प्लांट्स के स्पीसीज को हम लोग देखते हैं। तो स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रास आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर झुरमुट घासों का झुंड आपको देखने को मिलेगा। एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, ताकि जानवर वहाँ चढ़ सके। कह रहा है ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली, है ना। ये खास प्रकार के जो प्रजाति हैं पौधों के, विलो और पॉपुलर वहाँ देखने को मिलते हैं वैलीज में। फ्रूट ट्रीज में आप देखेंगे तो एप्पल, एप्रिकॉट, वालनट, ये सब देखने को मिलता है। और बर्ड्स के भी काफ़ी स्पेसीज वहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेबिन, हूप, ये सारे बर्ड्स कॉमन है वहाँ पर। अगर एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल कैसे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग, गोट्स, ये सारे एनिमल हम लोगों को देखने को मिलते हैं वहाँ पर। याक के दूध का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ और बटर को बनाने में। और हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वूलेंस। वूलेंस मीन्स वुलन क्लॉथ या वूल बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब चीरू के बारे में कह रहा है, चीरू और द तिब्बतियन एंटीलोप, ये जो जानवर का स्पेसीज है, ये इंडेंजर्ड स्पेसीज के कैटेगरी में रखा गया है। इसका शिकार किया जाता है फॉर इट्स वूल नॉन एज सेंटूस, विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी वार्म होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं फ्लोरा और फौना के बारे में। अब यहाँ के लोगों के बारे में बात करें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बल्ला जो होता है, बैट, क्रिकेट बैट, वो काफ़ी अच्छा बनता है विलो ट्री से, विलो ट्री की लकड़ी से। तो फाइनेस्ट बैट बनता है इससे। आगे आप क्या देखेंगे कि दी पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम, या तो यहाँ पर मुस्लिम है, नहीं तो बुद्धिस्ट हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप एंड देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, थिंगसे। तो ये सारे मोनेस्ट्रीज, फेमस मोनेस्ट्री जो है, मठ है, जो बुद्धिस्ट मठ है, उनका नाम दिया गया है। से, लमायरू, ये सारे मठों का नाम है, जो वहाँ पर खूबसूरती को और बढ़ाने का काम करता है। तो आपसे अगर रिलीजन पूछा जाए कि कौन सी रिलीजन वहाँ पर रहती है, तो आप बोलेंगे कि या तो मुस्लिम होते हैं या बुद्धिस्ट होते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। मीन्स समर सीजन में लोग वहाँ पर व्यस्त होते हैं कुछ फसलों को उगाने में, जैसे बार्ली को, पोटैटो को, पीज को, बीन्स को, टर्निप को, इन सारे फसलों को वहाँ उगाया जाता है। क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हार्श दैट द पीपल कीप देमसेल्फ इंगेज इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। मतलब ठंडा का दिन इतना ठंडा होता है कि कुछ करने योग्य होता नहीं है, इसलिए लोग फेस्टिविटीज मतलब जॉय के मूड में होते हैं, त्यौहार, उत्सव, सेरेमनी ये सब मनाते रहते हैं। वुमेन बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। महिलाएं केवल घर का काम ही नहीं करती हैं, बल्कि दुकान वगैरह भी करती हैं, मतलब बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो लोग। आगे आप क्या देखेंगे, ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाई रोड एंड एयर। मीन्स सड़क और हवाई मार्ग दोनों से कनेक्टेड है लद्दाख। जो लेह जो लद्दाख का कैपिटल है। आगे आप क्या देखेंगे हैं, नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, जीके का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप याद रख सकते हैं इसको। एमसीक्यू में पूछेगा कि 1A नेशनल हाईवे 1A जो है लेह को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। अब कहाँ से गुजरता है, तो जोजिला पास से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो कुछ पासेस के बारे में भी आगे हम लोग को दिया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे आप टूरिज्म के बारे में देखिए कि टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी है वहाँ। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ घूमने के लिए, इंडिया से या अब्रॉड से, मतलब विदेशों से भी। और क्या क्या घूमते हैं, विशेषकर गोम्पास, ट्रेक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स वगैरह, ये सब देखते हैं। विटनेसिंग सेरेमनीज और फेस्टिविटीज, वहाँ का जो स्थानीय त्यौहार, उत्सव है, ये सबको भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। लाइफ ऑफ पीपल आर चेंजिंग ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, मैंने मॉडर्नाइजेशन होने के कारण लोगों के जीवन या जीवन शैली बदल रहा है अब। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन द बैलेंस एंड हार्मोनी विथ नेचर। लेकिन नेचर के साथ तालमेल बिठाना लद्दाख के लोगों को बखूबी आता है, और वो इसको ही प्रेफर करते हैं और ज़्यादा तवज्जो देते हैं।
आगे कह रहा है कि स्कार्सिटी है वहाँ रिसोर्सेज का, जैसे वाटर और फ्यूल का, तो दे आर यूज विथ रेवरेंस एंड केयर, तो केयर के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ये नाम दिया गया है जो आपको याद रखना है पासेस का, जैसे लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस। लेह का जो हाईवे है 4 पासेस को क्रॉस करता है, रोहतांग ला, बारालाछा ला, लुंगालच्छा ला, तांगलांग ला। तो ये सारे जो ये पासेस हैं इसको क्रॉस करके लेह का हाईवे जो जाता है। और हाईवे का नाम हम लोग जाने हैं कि लेह हाईवे को कश्मीर से जोड़ने का काम कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे करता है, 1A। कह रहा है कि हाईवे जो ओपन रहता है ओनली बिटवीन जुलाई से सितंबर, वेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड। नहीं तो बाकी सीजन में क्या होता है, स्नो से भरा हुआ होता है, तो जुलाई से सितंबर तक ही खुला हुआ होता है। अब कह रहा है लद्दाख में कुछ भी बर्बाद नहीं किया जाता है, नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, कुछ भी बर्बाद नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज का कमी है, लोग उसको बखूबी अच्छे ढंग से इस्तेमाल करते हैं। रिसाइकल, रिड्यूस, सारा मेथड जो हम लोग 3R या 4R पढ़ते हैं उन सारे का इस्तेमाल कर देते हैं लद्दाखी लोग। तो ये था हमारा लद्दाख वाला पोर्शन। आगे के वीडियो के लिए या क्वेश्चन आंसर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।